Hello my dear students, welcome to the class of mathematics by Maninder Singh Sidhu. In this class we are about to start a new topic of integration which is integration as a limit of sums. देखिए ये जो टॉपिक है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट है. डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है ये आप लोग पहले से ही जानते हैं. जब भी किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी हो और लिमिट गिवन हो, लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, तो जब ऐसे लिमिट गिवन होती है तो उसे हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, और विदाउट लिमिट इनडेफिनेट इंटीग्रल. वो आप पहले से ही पढ़ चुके हो. तो चलिए अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी होगी. बेटा ये जो इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम्स है ये नॉर्मल इंटीग्रेशन से थोड़ा हटके मेथड है. ठीक है, जब हम प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करेंगे तो उन्हें वैसे ही करेंगे जैसे हमने इनडेफिनेट के किए थे. ये मेथड अलग है. इसका जो क्वेश्चन है काफी लॉन्ग होता है, 4 या 6 मार्क्स में पूछा जाता है इसका क्वेश्चन. तो आइए जानते हैं इसका इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे यूजिंग दिस मेथड. तो इस मेथड के अकॉर्डिंग इस इंटीग्रल की वैल्यू होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू h, और साथ में आएगा f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h एंड सो ऑन टिल f ऑफ a प्लस n माइनस 1h. यानी कि इन शॉर्ट ये फॉर्मूले का मतलब क्या है, हमने ये पूरे जो डिफरेंस है लिमिट का a टू b, इस डिफरेंस को n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. ठीक है, ये h1h से लेके n माइनस 1h तक टर्म्स है और ये एक एक्स्ट्रा टर्म है. तो ये टोटल कितनी टर्म्स होंगी, n टर्म्स होंगी. तो n जो है वो बहुत बड़ा नंबर है, बहुत सारे पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया है. तो यानी हर पार्ट की जो विड्थ होगी वो बहुत ही कम होगी. यानी ये जो h है, h डिपिक्ट्स द विड्थ ऑफ द पार्ट, तो विड्थ जो है बहुत कम है. तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अगर लिमिट ऑफ सम्स वाले मेथड से बोला जाए. तो जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्मल डेफिनेट इंटीग्रेशन हम इनडेफिनेट के जैसे ही करते हैं और वो 1-2 स्टेप का ही क्वेश्चन होता है, बट ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा लिमिट ऑफ सम्स. ठीक है, तो ये तो हो गया. अब इसके अलावा आपको कुछ और आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ने वाली है जब भी आप लिमिट ऑफ सम्स का यूज करेंगे. मैं वो आइडेंटिटीज आपको बता देता हूं. आपने ये आइडेंटिटीज पहले से ही पढ़ी हुई है. 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, इसकी आइडेंटिटी आप ऑलरेडी जानते हैं. वो होती है n प्लस 1/2. बट इस बार हमें n टर्म्स नहीं, n माइनस 1 टर्म्स की जरूरत पड़ेगी. डोंट गेट मी रॉन्ग, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n ही है, बट जहां से h स्टार्ट हो रहा है वहां से h वाली टर्म से लेके लास्ट टर्म तक ये एक कम टर्म है, यानी कि n माइनस 1 टर्म्स है. ठीक है, सो दीज आर n माइनस 1 टर्म्स, और एक ये एक्स्ट्रा टर्म है. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो तो n ही रहेंगी, बट हमें n टर्म्स के सम की जरूरत नहीं पड़ेगी. हमें जरूरत पड़ेगी n माइनस 1 टर्म्स के सम की जरूरत. तो उसके लिए हम फॉर्मूले में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर देंगे. बहुत इजी है. जहां जहां 2 जगह पे आपको n दिख रहा है उनकी प्लेस पे n माइनस 1 डाल दो. तो यहां अगर आप n माइनस 1 डालेंगे तो 1 1 कटेगा, यहां n माइनस 1 डालेंगे तो ये n माइनस 1 ही हो जाएगा. तो बेसिकली n और एक n माइनस 1 ये बन जाएगा फॉर्मूला. ठीक है, अब नेक्स्ट वन इज 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर. इसका आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, ये होता था. अब अगर मैं n टर्म्स की बजाय n माइनस 1 टर्म्स ले लूंगा तो जहां जहां ये प्लस दिख रहा है वहां पे माइनस आ जाएगा. ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूला, जैसा क्यूब का भी होता है बट क्यूब के फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इस मेथड के अंदर, सिर्फ इन्हीं दोनों की जरूरत पड़ेगी. ऑलराइट, तो ये तो हो गए. अगर तो अलजेब्रिक टाइप का क्वेश्चन आया और उसका आपने इंटीग्रेशन करना होगा तो ये आइडेंटिटीज की जरूरत है. बट अगर एक्सपोनेंशियल आता है तो उसमें कुछ और आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ेगी. एक आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, ये आप जानते हैं ये जीपी है एक. तो जीपी की n टर्म्स का सम कितना होता है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. एक इस आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी जब भी एक्सपोनेंशियल वाला क्वेश्चन आएगा. और दूसरा एक लिमिट जो आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है, व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है तो इस पूरे की वैल्यू 1 बन जाती है.
तो अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो बेसिक लिमिट ऑफ सम्स का मेन फॉर्मूला है, तो ये तो आपको याद करना ही करना है। इसके अलावा इन आइडेंटिटीज की जरूरत भी पड़ने वाली है। ठीक है, तो चलिए इंट्रोडक्शन तो हो गया। अब एक क्वेश्चन करके मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया कि ये जो n और h है, इन दोनों का प्रोडक्ट b माइनस ए के इक्वल होगा हमेशा। ठीक है, n इंटू एच विल बी इक्वल टू b माइनस ए। So let us begin our first question. लिमिट है 0 से 2 और 2x प्लस 1 को हमें इंटीग्रेट करना है यूजिंग लिमिट ऑफ सम्स। याद रखिए ये जो मेथड है बड़ा सा, ये मेथड तभी लगाना है अगर क्वेश्चन में बोला गया हो। अब जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, फाइंड दिस यूजिंग लिमिट ऑफ सम्स, ये करना है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले लेट कर लेंगे इस पूरे को आई। तो ये इंटीग्रल हमने फाइंड करना है, यानी आई की वैल्यू निकालनी है। अब इस पूरे इंटीग्रल में एफ एक्स कौन है, एफ एक्स है ये जिसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ए कौन है, ए होती है लोअर लिमिट, और बी कौन है, बी होता है अपर लिमिट। अब आपको याद है ना कि n इंटू एच किसके इक्वल होता है, b माइनस ए। तो 2 माइनस 0 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये NH की वैल्यू आ गई। ऑलराइट, अब जो फॉर्मूला था उसमें हमें कुछ टर्म्स की जरूरत थी, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h, इन सब की जरूरत थी। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का मतलब है एफ ऑफ 0, तो यहां पे 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एफ ऑफ ए प्लस एच, ए प्लस एच का मतलब होगा 0 प्लस एच, यानी एफ ऑफ एच। यहां h पुट करेंगे तो आएगा 2h प्लस 1। ऑलराइट, नेक्स्ट टर्म एफ ऑफ ए प्लस 2h, क्योंकि a की वैल्यू 0 है तो ये f ऑफ 2h ही बन जाएगा। तो यहां मैं 2h डालूंगा तो ये आ जाएगा 4h प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट टर्म f ऑफ a प्लस 3h, अगेन a जो है वो 0 है तो ये f ऑफ 3h ही बनेगा। यहां पे x की प्लेस पे 3h डालेंगे तो 3 टू द 6h प्लस 1, और ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट में हमें f ऑफ a प्लस n माइनस 1h डालना है। a अगेन कितना है, 0, तो यहां पे सिर्फ n माइनस 1h बचेगा। तो अगर मैं x की प्लेस पे n माइनस 1h डालूंगा तो ये बनेगा 2n माइनस 1h प्लस 1। तो ये मैंने उन सब की वैल्यूज निकाल ली है जो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए जिनकी जरूरत थी। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं लिमिट ऑफ सम्स वाला पूरा वो जो मेथड है वो अप्लाई कर रहा हूं। सो वी नो कि जो आई, जिसे हमने आई माना था इंटीग्रल को, उसका फॉर्मूला होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h, देन f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h, और सो ऑन चलता रहेगा f ऑफ a प्लस n माइनस 1h तक। तो मैं इन सभी की वैल्यूज पुट कर रहा हूं। f ऑफ a ये रहा 1, f ऑफ a प्लस h है 2h प्लस 1, उससे नेक्स्ट वाला है 4h प्लस 1, और उससे भी नेक्स्ट वाला है 6h प्लस 1, एंड सो ऑन। लास्ट वाली टर्म है 2 इंटू n माइनस 1h प्लस 1। ये आ गया। अब आपने क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है, और हो सके तो कुछ कॉमन भी निकालना है जो कि हमेशा निकलेगा। सबसे पहले तो ये देखिए 1 1 1 1, ये 1 कितनी बार आ रहा है, ये टोटल कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है, तो ये आएगा n टाइम्स 1, तो जो कि n ही बन जाएगा। नाउ आफ्टर दैट ये 2h 4h 6h और 2n माइनस 1h, ये कितनी टर्म्स है, यहां पे एक टर्म कम हो गई ना, ये तो एक्सक्लूड हो गए, तो ये n माइनस 1 टर्म्स है। इन सारी टर्म्स में से जिन्हें मैंने टिक किया ऊपर से, क्या कॉमन निकलेगा, कॉमन निकलेगा 2h। तो अगर मैं 2h कॉमन निकालता हूं तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 2, यहां बचेगा 3, और यहां से भी 2h कॉमन निकला है तो बचेगा n माइनस 1। दैट्स इट, ये आ गया। ऑलराइट, अब मैं उन आइडेंटिटीज का यूज करूंगा जो अभी मैंने आपको बताई थी, जैसे सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स, सम ऑफ n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स भी आप बोल सकते हो। n 1 था तो n हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला था n माइनस 1 बाय 2।
राइट, यही था, 2 से 2 कट जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये h को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देना है। सो h को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा NH, और यहां पे आ जाएगा h स्क्वायर इंटू n-1। बेटा जितने भी n होंगे उतने ही h जरूर आएंगे, क्योंकि हमने NH की वैल्यू याद है निकाल रखी है, 2 आई थी इसी क्वेश्चन में स्टार्टिंग में। तो NH की वैल्यू डालनी है, तो मुझे सारे पहले NH बनाने पड़ेंगे। वो मैं कैसे बनाऊंगा अब देखो, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी NH है। ये h स्क्वायर है, 2 h है, और ये n वाली टर्म्स भी 2 हैं। एक h को n के साथ रख लो और एक h को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा NH माइनस h, ऐसा हो जाएगा। ऑलराइट, सो नाउ जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ NH। NH की वैल्यू 2 आई हुई है इस क्वेश्चन में, याद है ना, NH होता था b माइनस ए के इक्वल, तो b माइनस ए करके 2 आया था, तो 2 और ये भी 2 और ये 2 माइनस 0, ये आ गया था। ठीक है, 0 मैंने पहले पुट कर दिया। अभी h है, अब आप h की जगह पे 0 डालेंगे, लिमिट, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 0, यानी 2 टू द 4, 4 प्लस 2 आ जाएगा 6। तो ये इसका आंसर है बेटा क्वेश्चन का। आपने देखा ये मुझे रब करना पड़ा, 2 बार हो गया, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, दैट शोज दैट ये क्वेश्चन ऐसे भी लॉन्ग है और ऐसे भी लॉन्ग है, दोनों तरह से लॉन्ग होगा, तो एटलीस्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब मैं आपको एक चीज यहां पे बता दूं कि ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजियर था अभी आगे आने वाले क्वेश्चन से। ऐसा नहीं है कि हर बार ही ऐसे होता है कि फर्स्ट इजी होता है आगे डिफिकल्ट होता है, बट एक रीजन है, लोअर लिमिट यहां पे 0 थी। अगर लोअर लिमिट 0 हो जाए तो आपका काम बहुत हद तक आसान हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करवाता हूं जिसमें लोअर लिमिट 0 नहीं होगी, तो फिर आप अभी देख भी लेंगे कि कितना फर्क आता है कैलकुलेशन में। तो चलिए मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज 3x स्क्वायर प्लस 2x। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, लिमिट जो है 1 से 4 है, 1 से 4। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे लेट कर लेंगे i के इक्वल। अब मैं यहां पे लिखूंगा कि fx कौन है। यहां पे बेटा fx है 3x स्क्वायर प्लस 2x, राइट। a कौन है, a होती है लोअर लिमिट जो कि 1 है, b है अपर लिमिट जो कि 4 है, और इसी के साथ में NH भी निकाल लूंगा, वो होता है b माइनस ए। b माइनस ए करेंगे तो 3, ये इस बार NH की वैल्यू आ गई। लास्ट क्वेश्चन में NH की वैल्यू 2 आई थी, यहां पे NH की वैल्यू 3 आई है। तो चलिए फर्स्ट टर्म हमें निकालनी होती है f ऑफ a, राइट। f ऑफ a का मतलब होगा f ऑफ 1, तो इसमें 1 पुट करेंगे, तो 3 1 द 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5। नेक्स्ट f ऑफ a प्लस h। अब जहां जहां x है वहां पे आपको 1 प्लस h डालना पड़ेगा। अब इमेजिन करिए अगर ये लोअर लिमिट 0 होती तो ये 0 प्लस h तो h बन जाता, तो यहां सिंपल h स्क्वायर आया होता और यहां पे सिंपल h, और अब जो मुझे होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वो लगाना ना पड़ता हमें। ठीक है, तो लोअर लिमिट 0 हो जाने से कैलकुलेशन पे काफी डिफरेंस आ जाता है, बहुत इजी हो जाती है कैलकुलेशन। तो चलिए इसको मैं ओपन कर रहा हूं, तो 3 के साथ इसे ओपन करूंगा तो 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h, और अंदर ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस 2h। अब इनको इकट्ठा करके लिख देते हैं। सबसे पहले h स्क्वायर वाली टर्म लिखूंगा विच इज 3h स्क्वायर, फिर 6h और 2h मिलके बनेगा 8h, और लास्ट में 3 प्लस 2 मिलके बनेगा 5। ये आ गया f ऑफ a प्लस h। नेक्स्ट मुझे चाहिए f ऑफ a प्लस 2h, तो यहां पे 3 इंटू 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर, 2 इंटू 1 प्लस 2h, ये आ जाएगा। अब मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करूंगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 4h। अब इकट्ठी करता हूं मैं टर्म, सबसे पहले तो h स्क्वायर वाली टर्म लिखूंगा, ये आ रही है 3 इंटू 4 यानी 12h स्क्वायर, और उसके बाद 4 3 था 12h प्लस ये करके आ जाएगा 16h, और 3 1 था 3 प्लस 2 करके आ जाएगा 5। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। मुझे चाहिए लास्ट टर्म, लास्ट टर्म होती है f ऑफ a प्लस n-1h। ठीक है, तो मैं यहां पे पुट नहीं करके दिखा रहा, सीधा होल स्क्वायर ओपन करता हूं। इमेजिन करिए x की जगह पे अगर ये डाला हो तो 3 के बाद इसका होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये आ गया, और आगे 2x है, इसी को दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू n माइनस 1h। तो काफी लंबी टर्म हो चुकी है, आप देख सकते हैं। मैं मल्टीप्लाई करता हूं, सबसे पहले h स्क्वायर वाली टर्म आएगी 3 n माइनस 1 स्क्वायर h स्क्वायर, फिर h वाली क्या आएगी, ये देखिए 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 n माइनस 1h और 2 और है, तो यानी टोटल मिला के 8 n माइनस 1h, और कांस्टेंट अब वही चल रही है 3 1 3 प्लस 2 यानी कि 5। तो मैंने काफी सिर्फ 3-4 टर्म्स ही लिखी हैं, तो उसी में आप देख सकते हो काफी बड़ा हो चुका है ये। अच्छा, मैं NH की वैल्यू याद रखूंगा और मैं फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूं यहां पे। सो नाउ I will be equal to limit h tends to 0 of h, और पहली टर्म क्या होती है f of a, f of a कितना है 5। नेक्स्ट होता है f of a प्लस h, वो कितना आया हुआ है 3h स्क्वायर प्लस 8h प्लस 5। नेक्स्ट f of a प्लस 2h, वो आया है 12h स्क्वायर प्लस 16h प्लस 5, एंड सो ऑन टिल लास्ट टर्म n माइनस 1h वाली 3 इंटू n माइनस 1 स्क्वायर h स्क्वायर, और आगे है 8 n माइनस 1h, और फिर आगे है एक 5। दैट्स इट। तो एक ये बड़ा ब्रैकेट भी लगाऊंगा क्योंकि यहां से हमने स्टार्ट किया था। अब मैं लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना स्टार्ट कर देता हूं। सबसे पहले 5 कितनी बार है, फर्स्ट से लेके लास्ट तक सभी टर्म्स में है। अब टोटल कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है, तो 5n बन जाएगा। अब हम आ जाते हैं स्क्वायर वाली टर्म पे। स्क्वायर वाली है 3h स्क्वायर, ठीक है, 12h स्क्वायर, सो ऑन टिल दिस टर्म। इन सभी में क्या कॉमन है, 3 और h स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 3 और h स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, यहां पे बचेगा सिर्फ 1, यहां से 3 और h कॉमन निकाला तो 4, ऐसे चलता जाएगा। यहां से 3 और h स्क्वायर कॉमन निकाला तो n माइनस 1 स्क्वायर, ये बना। अच्छा, इस पे स्क्वायर देख के मुझे हिंट मिल गया कि अरे ये तो स्क्वायर है, तो ये भी सारी टर्म स्क्वायर ही होंगी, एंड यस दे आर स्क्वायर। ये 1 जो है 1 का स्क्वायर है, ये जो 4 है ये एक्चुअल में 2 का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर्स वाला फॉर्मूला बनने वाला है। चलिए आगे, अब h वाली टर्म्स 8h 16h और ये वाली टर्म, तीनों में सभी में 8h कॉमन आ जाएगा, तो 8h को कॉमन निकालेंगे, और उसके अलावा यहां पे बचेगा 1, यहां पे बचेगा 2, और यहां से भी 8h कॉमन निकाला तो सिर्फ n माइनस 1 ही रह जाएगा। दैट्स इट। ये सारी टर्म्स आ चुकी है मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इनका फॉर्मूला पुट करना है। NH की वैल्यू याद है 3 है, अभी हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। ओके, तो अब मैं फॉर्मूलाज अप्लाई कर रहा हूं जो n टर्म्स वाले हमने पढ़े थे। इसका फॉर्मूला n माइनस 1 2n माइनस 1 बाई 6, और इसका होता है n माइनस 1 बाई 2। ये बन चुका है। कुछ कटिंग होती है तो बिल्कुल कर दो, जैसे ये 3 से ये कटेगा 2 पे, 2 से 8 कटेगा 4 पे। अब हमें h को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो चलिए h मल्टीप्लाई कर रहा हूं। यहां आ जाएगा 5nh, ये बन जाएगा h क्यूब के साथ n माइनस 1 2n माइनस 1 बाई 2, और यहां पे आ जाएगा 4 और h है, और एक ये वाला h मल्टीप्लाई होके 4h स्क्वायर n इंटू n माइनस 1। अब आपको याद होगा मैंने बताया था हर टर्म में जितने n होंगे वहां पे उतने ही h जरूर बन जाएंगे। अगर नहीं बन रहे तो आपकी कहीं पे मिस्टेक है। क्वेश्चन या तो आपने गलत नोट किया है, पर गलत नोट करने पे भी नहीं हो सकता, आप ही ने कहीं पे मिस्टेक की होगी, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए पहली टर्म में तो प्रॉपर NH बना ही हुआ है। ये यहां पे देखिए 3 टर्म्स है, n माइनस 1 और 2n माइनस 1, 3 n वाली टर्म है और 3 ही h है। ये तीनों h को सेपरेट करो, h h h, एक h को n के साथ लिखो NH, एक h को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो यानी NH माइनस h, और एक बचे हुए h को इस ब्रैकेट में ले आओ तो 2NH माइनस h बाई 2। सेम वे में यहां पे 2n वाली टर्म है और 2 ही h है, एक h को n के साथ लिखिए NH, और एक h को इस ब्रैकेट में ले जाइए NH माइनस h। तो अब आपको क्या करना है, NH की वैल्यू डाल देनी है। NH की क्या वैल्यू थी, याद है NH की वैल्यू 3 थी,
4 माइनस 1 करके आई थी। तो अब मैं 3 डाल दूंगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 5 इंटू 3, यहां बनेगा 3 इंटू 3 माइनस एच और 3 टू द 6 माइनस एच बाई 2 और लास्ट में 4 इंटू 3 और 3 माइनस एच। ये आ चुका है। अब हमें लास्ट में एच की लिमिट पुट करनी है विच इज 0 और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा और लंबा था क्योंकि इसमें जो फंक्शन था वो ही काफी बड़ा था। तो चलिए एच को 0 पुट करता हूं। ये तो 5 3 था 15 बन जाएगा, सिंपल है। ये बनेगा 3 इंटू 3 माइनस 0 3 होता है और 6 माइनस, चलिए इसको ऐसे मैं लिख देता हूं, और 6 माइनस 0 बाई 2 और लास्ट में 4 3 था 12 मेरे पास आया हुआ है और 3 माइनस 0 ये बन गया। देखिए बेटा 2 से 6 कट जाएगा 3 पे, तो अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 था 9 3 था 27 और 12 3 था 36, तो ये ऐड हो गया। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो ये बन जाता है 42 में 36 ऐड करेंगे तो 78 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मैंने ये अलजेब्रिक वाले 2 क्वेश्चन आपको करके दिखा दिए, एक जिसमें लोअर लिमिट 0 थी और एक जिसमें लोअर लिमिट नॉन 0 थी। ठीक है, तो अब आपको डिफिकल्टी का भी पता चल गया, लोअर लिमिट 0 होने से क्या एडवांटेज होती है। तो चलिए अलजेब्रिक वाला टॉपिक आपका क्लियर है। अब 1-2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल वाले, जिसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ये वाली क्लास जो है फिनिश हो जाएगी उसके बाद। तो चलिए एक्सपोनेंशियल स्टार्ट कर रहे हैं। 0 to 1 लिमिट है e रेज टू द पावर 2 माइनस 3x, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे आईलेट करेंगे। ऑलराइट, इसको आईलेट कर चुके हैं। यहां पे fx कौन है? fx है e रेज टू द पावर 2 माइनस 3x, a है 0 एडवांटेज, ठीक है, b है 1, तो इससे n माइनस nh की वैल्यू आ जाएगी b माइनस a, तो यानी 1 बन जाएगी। तो नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ nh। तो चलिए अब फाइंड करते हैं f ऑफ a। f ऑफ a का मतलब है f ऑफ 0, तो आप अगर यहाँ पे x की प्लेस पे 0 डालेंगे तो ये e की पावर 2 रह जाएगा, दैट्स इट। नेक्स्ट है f ऑफ a प्लस h, यानी कि f ऑफ h ही आ जाएगा। तो अगर आप f ऑफ h पुट करते हैं तो ये बनेगा e की पावर 2 माइनस 3 है, जिसे आप ऐसे लिख सकते हैं पावर्स को स्प्लिट करके। नेक्स्ट है f ऑफ a प्लस 2h, इसे आप लिखेंगे यहाँ पे a प्लस 2h का मतलब 2h ही है, तो ये e की पावर 2 और यहाँ पे 2h पुट करेंगे तो 6h बनेगा, जिसे आप ऐसे लिख सकते हैं। सो ऑन, लास्ट टर्म होती है a प्लस n माइनस 1h, तो यहाँ पे n माइनस 1 ही रह जाएगा, तो यहां पुट कर दूंगा e की पावर 2 माइनस 3 n माइनस 1h, और इसको भी मैं स्प्लिट कर सकता हूं e की पावर 2 इंटू e की पावर 3 n माइनस 1h। तो ये मैंने उन सारी टर्म्स की वैल्यू निकाल ली जो मुझे लिमिट ऑफ सम फाइंड करने के लिए चाहिए होती है। तो चलिए अब लिमिट ऑफ सम फाइंड करते हैं। ओ मैंने एक्स्ट्रा रब कर दिया थोड़ा सा, ये 2 था, ये 0 प्लस h की वैल्यू e की पावर 2 माइनस 3h आई, तो ये हो गया। सो नाउ i किसके इक्वल होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a है e स्क्वायर प्लस f ऑफ a प्लस h, ये है e स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस 3h। नेक्स्ट आ जाएगा e स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस 6h, चलता रहेगा। लास्ट टर्म में आ जाएगा e स्क्वायर e की पावर माइनस 3 इंटू 1 माइनस n माइनस 1h। कुछ कॉमन है? डेफिनेटली e स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो e स्क्वायर को तो पहले कॉमन निकाल लो। अंदर बचेगा 1, यहाँ पे e की पावर माइनस 3h, e की पावर माइनस 6h और e की पावर माइनस 3n माइनस 1h। अब अगर आप ये ध्यान से इसको एनालाइज करें तो ये एक जीपी बना हुआ है, लग रहा है आपको? ये a है, ये ar स्क्वायर, तो यहाँ पे एक ये जीपी है, ऐसा जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशो होगी a2 बाई a1, यानी कि ये। तो ये हमने जीपी के बारे में पता लगा लिया। अब मैं जीपी की एसएन का फॉर्मूला लगाऊंगा जो आपने पढ़ रखा है, मैंने अभी बताया भी था इसी क्लास में, ये होता है फॉर्मूला।
तो ये आइडेंटिटी मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं, तो चलिए अप्लाई करते हैं। h और ई स्क्वायर पहले से है, यहां पे आइडेंटिटी लगाऊंगा। आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी है ए 1 है, इंटू आर की पावर n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, -1 अपॉन r -1, ये बन गया। ठीक है, सो व्हाट नेक्स्ट? ये बन जाएगा, ये 1 तो 1 ही हो गया, e की पावर 3nh -1 अपॉन e की पावर -3h -1। अब आप ना nh की वैल्यू डाल दो। nh की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी आई थी? 1। आपने 1 - 0 किया था ना, 1 आई थी, तो यहां पे मैं 1 डाल देता हूं। तो अगर मैं 1 डालूंगा तो यहां पे -3 आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, और डिनोमिनेटर में मेरे पास है e की पावर -3h -1। कैसे आया? मैंने nh को 1 डाला। सो अब मैं एक्सपोनेंशियल लिमिट की हेल्प लेने वाला हूं। यहां पे मेरे पास ऑलरेडी है h इंटू ई स्क्वायर। ये जो टर्म है इसको एज इट इज रहने देंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे, बट डिनोमिनेटर में जो टर्म बनी हुई है यहां पे मैं एक्सपोनेंशियल लिमिट का यूज करने वाला हूं। आपको याद होगा एक्सपोनेंशियल लिमिट ये होती है, ठीक है ना, ये 1 बन जाता है। तो ये तो कांस्टेंट हो गया, यहां पे नहीं लगेगी, यहां पे पर कांस्टेंट नहीं है, यहां पे साथ में h आ रहा है। तो इस पूरे को डिवाइड करिए -3h से और मल्टीप्लाई भी करिए -3h से। ऑलराइट, ये वाली लिमिट बनाने के लिए अब जब मैं लिमिट पुट करूंगा तो ये पूरा 1 बन जाएगा, पर वो पुट करने से पहले आप h से h को काटना मत भूलना। ठीक है, तो अब लिमिट पुट कर रहा हूं। ई स्क्वायर को मैं ब्रैकेट में ले जाता हूं। चलिए ई स्क्वायर को ब्रैकेट में ले गए तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा e की पावर -1 और माइनस ई स्क्वायर। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है? ये पूरा 1 बन गया है और साथ में है -3। दैट्स इट, यही मेरा आंसर है। मैं अगर चाहूं तो माइनस को ऊपर ले जा सकता हूं, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ई स्क्वायर माइनस ई की पावर -1 अपॉन 3। ये बन चुका है आंसर। ठीक है, इसके बाद आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। आपको कैसा लगा? ये डिफिकल्ट लगा? इसमें बस आइडेंटिटी अलग यूज हुई है, इसमें वो एन टर्म्स के वो वाली नहीं है, स्पेशल जो सम ऑफ स्पेशल लिमिट वाले जो होते थे उनकी जरूरत नहीं पड़ी है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन करवाता हूं। एक काम करते हैं, आपको दोनों का कोलैबोरेशन करवा देता हूं, यानी एक्सपोनेंशियल भी आ जाए और अलजेब्रिक भी आ जाए, दोनों एक साथ। तो चलिए ऐसा एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, वी हैव x प्लस ई एक्स, ये रहा जी। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसको आई लेट करेंगे। यहां पे एफ एक्स कौन है? एफ एक्स है x e की पावर x। ठीक है, a कौन है? a 1 है। b कौन है? 3 है। तो एन एच की वैल्यू होती है b माइनस ए यानी कि 2। तो एन एच की वैल्यू 2 आ गई। फाइंड करते हैं एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर 1। एफ ऑफ ए प्लस एच, ये आ जाएगा 1 प्लस एच प्लस ई की पावर 1 प्लस एच, जिसे मैं स्प्लिट करके लिख सकता हूं। कैसे? e इंटू ई की पावर h, ऐसे। नेक्स्ट आएगा f ऑफ a प्लस 2h, इसे मैं लिखूंगा 1 प्लस 2h, e की पावर में बीच में प्लस भी है, प्लस e की पावर में 1 प्लस 2h, इसको भी मैं स्प्लिट कर देता हूं, 1 प्लस 2h प्लस e इंटू ई की पावर 2h। तो चलता रहेगा। लास्ट टर्म है f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। ठीक है, तो यहां पे भी हम डाल देंगे यही 1 प्लस n माइनस 1h और e की पावर में भी 1 प्लस n माइनस 1h। तो ओपन करते हैं, यहां पे बीच में प्लस है, ओपन करेंगे, एक 1 आ गया, एक n माइनस 1h आ गया, और इनको पावर्स को स्प्लिट करूंगा तो e इंटू ई की पावर n माइनस 1h। ये मेरे पास सारे फंक्शंस की वैल्यू आ गई जिनकी जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए अब लिमिट ऑफ सम का मैं यूज कर रहा हूं। So now I is equal to limit h tends to 0 h, पहले आएगा f of a which is 1 plus e, नेक्स्ट आएगा f of a plus h जो कि है 1 plus h plus e into e h, नेक्स्ट है 1 plus
2h प्लस ई इंटू ई की पावर 2h, और ये चलता रहेगा। लास्ट टर्म मेरे पास क्या है, 1 n माइनस 1h और फिर e इंटू ई की पावर n माइनस 1h। ये आ गया बेटा। अब आप लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लो। सेम प्रोसीजर यहां पे भी चल रहा है। ये सारी टर्म्स को मैं इरेज कर देता हूं, अब इनकी जरूरत नहीं है। ओके, अब 1 1 1 कितनी बार 1 आएगा, n टाइम्स, तो n इंटू 1 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद h, एक h वाली टर्म है, 2 h वाली टर्म है, 3, ये बहुत सारी, कितनी टर्म्स होंगी, पहली में नहीं है बाकी सब में है, तो कितनी टर्म्स है, n माइनस 1। तो h निकालिए कॉमन, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 2, और ये चलता जाएगा n माइनस 1 तक। ये आ गया। अब बची हुई टर्म्स e वाली है, इसमें से आप e को कॉमन निकाल लो। कॉमन निकालोगे यहां से भी, e को कॉमन निकालोगे तो यहां बचेगा 1, नेक्स्ट e की पावर h, e की पावर 2h, और चलता रहेगा लास्ट में e की पावर n माइनस 1h। तो ये आ गया जी। ठीक है, अब ये एक जीपी बन गया है, जीपी जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है, और r क्या होगा, a2 बाई a1 यानी कि e की पावर h। तो अब इस क्वेश्चन में एल्जेब्रिक वाला फॉर्मूला भी लगेगा और एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला भी लगेगा, दोनों एक साथ आ गए ना, क्योंकि तो ये n1 n हो जाएगा। यहां पे सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स का फॉर्मूला n माइनस 1 बाई 2 होता है। फिर यहां पे जीपी की n टर्म्स का फॉर्मूला होता है a इंटू r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, दैट्स इट, ये बन गया। ठीक है, अब मैं इस h को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं। h को मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा nh, यहां पे आ जाएगा h स्क्वायर n माइनस 1 बाई 2, और यहां पे आ जाएगा e h, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा e की पावर nh माइनस 1 बाई e की पावर h माइनस 1। अब आपको याद है ना, nh की वैल्यू डालनी है, बट वो वैल्यू डालने से पहले सारे nh बनाने पड़ेंगे, खासकर यहां पे। तो ये मैं इरेज कर रहा हूं। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 है, एक nh ऑलरेडी बना हुआ है, यहां पे 2 h है और 2 ही n वाली टर्म है, दोनों को एक एक h दे देते हैं, तो ये बनेगा nh इंटू nh माइनस h बाई 2, और यहां पे e की पावर h है, और ब्रैकेट में ये e की पावर nh माइनस 1 अपॉन e की पावर h माइनस 1, ये आ चुका है। तो अब हम nh की वैल्यू भी डाल देते हैं और साथ ही साथ फिर लिमिट भी डाल देंगे। तो पहले nh की वैल्यू डाल रहा हूं। nh की वैल्यू आई थी 2, याद है ना, 3 माइनस 1 करके 2 आई थी, तो ये 2 आएगा, ये बनेगा 2 इंटू 2 माइनस h बाई 2, और यहां पे EH ऐसे ही रहेगा, e की पावर 2 माइनस 1 बाई EH माइनस 1, ये बन गया। अब हमें एक एक्सपोनेंशियल लिमिट का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। कौन सा, जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी लगाया था, ये वाला। जब इसकी लिमिट 0 होगी तो ये पूरा 1 बन जाएगा। यहां पे इसके नीचे क्या चाहिए, h, तो h से डिवाइड और h से मल्टीप्लाई, तो ये 1 बन जाएगा लिमिट पुट करने पे, और ये h से h पहले ही हम काट देंगे। तो चलिए अब लिमिट पुट कर रहा हूं, ये 2 से 2 कट कर रहा हूं। लिमिट पुट करने पे ये बनेगा 2, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 2 माइनस 0, नेक्स्ट टर्म मेरे पास एक e आएगा, और ये e स्क्वायर माइनस 1 आएगा, और डिनोमिनेटर वाला पूरा 1 बन जाएगा। तो यही हमारा फिर फाइनल आंसर है, यानी कि 2 प्लस 2 आ गया 4, और साथ में e इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, दैट्स इट, दिस इज आंसर। बस अब आपको समझ आ गया इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम्स क्या होता है। अब इसके बाद की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, बट इतने लंबे तरीके से नहीं करेंगे, सिर्फ 1-2 स्टेप में ही डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये तो एक प्रोसेस है, ये एक अलग मेथड है लिमिट ऑफ सम्स। ये तभी लगाना है अगर आपको प्रॉपरली क्वेश्चन में बोला होगा कि इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करिए यूजिंग लिमिट ऑफ सम्स, और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स से कम का नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।